दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और करना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूं, आपके लिए बड़ी मेहनत करता हूं, तो कर लीजिए। और नहीं करना चाहते हो तो दिक्कत कोई नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में आपको घंटी दबा देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप घंटी दबा दोगे तो जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा आपको फौरन ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप फौरन ही वीडियो देख पाओगे। निर्माता प्रेरणा अरोरा जी की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है जटाधारा। इस फिल्म को हिंदी और तेलुगु दो भाषाओं में बनाया गया है। इस फिल्म का हीरो है तेलुगु फिल्मों का फेमस एक्टर सुधीर बाबू। इस फिल्म में 3-4 लड़कियां भी है, जैसे कि दिव्या खोसला, सोनाक्षी सिन्हा, शिल्पा शिरोडकर। ये एक हॉरर फिल्म है जिसको जी ने प्रोड्यूस किया है प्रेरणा अरोरा के साथ। और इस फिल्म की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कर दिया गया है 7 नवंबर। जल्दी ही फिल्म के कुछ गाने रिलीज होंगे, ट्रेलर आएगा, उनको देखकर मैं आपको बताऊंगा कि फिल्म कैसी हो सकती है। 2 दिन के बाद इसी फ्राइडे को अक्की और अदरक वारसी की एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है जॉली LLB 3। इस फिल्म की एडवांस बुकिंग चालू हो गई है और मैं आपको ये बता दूं कि बहुत ही ज्यादा कमजोर है। पब्लिक में इस फिल्म को लेकर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, पब्लिक में इस फिल्म को लेकर कोई भी उत्सुकता नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि एक फिल्म जो 150 करोड़ रुपए में बनी है, जिसका हीरो अक्षय कुमार है, साथ में अरशद वारसी भी है, और उसको लेकर भी पब्लिक उत्साहित नहीं है, उसको भी पब्लिक नहीं देखना चाहती। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की तारीख में फिल्मों का क्या हाल हो गया है। और इसी कमजोर एडवांस बुकिंग को लेकर मैंने एक सर्वे किया। मैंने पब्लिक से पूछा कि भाई, अगर आप इस फिल्म को नहीं देखना चाहते तो क्यों नहीं देखना चाहते, वजह क्या है? क्या आप इस फिल्म को इसलिए नहीं देखना चाहते क्योंकि अक्षय कुमार पूरी तरह बीजेपी का नेता बन चुका है? क्या आप इस फिल्म को इसलिए नहीं देखना चाहते कि अक्षय कुमार अच्छा एक्टर नहीं है? क्या आप इस फिल्म को इसलिए नहीं देखना चाहते कि अक्षय कुमार बूढ़ा हो गया है? या फिर आप इस फिल्म को इसलिए नहीं देखना चाहते कि अक्की का स्टारडम खत्म हो गया है? और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 48% लोगों ने कहा कि हमें अब अक्की की फिल्म नहीं देखनी है क्योंकि वो दिन रात बीजेपी का प्रचार करता है। और 38% लोगों ने कहा कि अक्षय कुमार का स्टारडम खत्म हो चुका है, अक्षय कुमार को अब फिल्में नहीं करनी चाहिए, हमें अक्षय की फिल्म नहीं देखनी है। तो भले ही अक्की को ऐसा लगता हो कि उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि वो बीजेपी का प्रचार करता है, लेकिन हकीकत यह है कि पब्लिक में बहुत ज्यादा नाराजगी है इस बात को लेकर कि अक्की बीजेपी का नेता बन चुका है। और तकरीबन 50% लोग अक्की की फिल्म इसी वजह से नहीं देखना चाहते क्योंकि वो 24 आवर बीजेपी का प्रचार करता है। और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत भारी नुकसान है। अगर 100 लोगों में से 50 लोग एक फिल्म को देखना ही नहीं चाहते तो आगे बचा क्या है? कुछ भी नहीं। और जैसे कि मैंने बताया कि 100 में से 38 लोग वो हैं जो ऐसा मानते हैं कि अक्षय का कैरियर खत्म हो चुका है, उसका स्टारडम खत्म हो चुका है, इसलिए उनको उसकी फिल्म नहीं देखनी है। तो बचा क्या है? कुछ भी नहीं बचा। यही वजह है कि आज की तारीख में अक्षय कुमार की फिल्में नहीं चल रही है। यही वजह है कि पिछली 10 फिल्में अक्षय कुमार की फ्लॉप है। और यह सब देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अक्की की आने वाली फिल्में भी इसी तरह फ्लॉप होने वाली है। अब अक्की की फिल्म नहीं चलने वाली है। औरतों की कांतिलाल शाह गंदी फिल्में बनाने वाली एकता कपूर ने एक और फिल्म बनाई है, लेकिन यह फिल्म हिंदी में नहीं है, किसी हिंदी एक्टर के साथ भी नहीं है, बल्कि यह फिल्म मलयालम एक्टर मोहनलाल के साथ है। वही मोहनलाल जो छोटा भीम दिखता है, जिसकी हाइट 2.5 फीट 3 इंच है। यह फिल्म ओरिजिनल तो मलयालम में बनी है, लेकिन डब करके एकता इसको कई भाषाओं में रिलीज कर रही है, जैसे कि तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़। मतलब भले ही मलयालम फिल्में देखने वाले भी इस छोटे भीम की फिल्म ना देखते हो, लेकिन एकता कपूर को ऐसा लग रहा है कि इससे बड़ा सुपरस्टार हिंदुस्तान में कोई दूसरा है ही नहीं, तो इसकी फिल्म कम से कम 5 से 6 भाषाओं में रिलीज होनी ही चाहिए। बताओ आप मुझे, साला एक ही जीवन में क्या क्या देखना पड़ेगा, कौन से गोले पे भेज दिया यार। और सोने पे सुहागा यह है कि इस फिल्म की हीरोइन है शनाया कपूर, संजय कपूर की बेटी। संजय कपूर वही संजय कपूर जो बॉलीवुड के इतिहास का सबसे फ्लॉप एक्टर है, और बेटी भी माशाल्लाह उतनी ही बड़ी फ्लॉप है। बेटी ने यह कहा है कि बाप, मैं आपके रिकॉर्ड को कायम रखूंगी, मैं आपसे बड़ी फ्लॉप बन के दिखाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए। क्या क्या हो रहा है भाई साहब बॉलीवुड में। इस फिल्म का नाम है वरुशाबा और 18 सितंबर को इसका टीजर रिलीज हो रहा है। देखकर मैं आपको जरूर बताऊंगा
ये फिल्म कैसी है। वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि ये फिल्म कैसी होगी, मेरे बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। तृप्ति डिमरी के साथ शाहिद कपूर की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है ओ रोमियो। इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है, 2026 के वैलेंटाइंस डे पर यह रिलीज होगी। बॉलीवुड का जाना माना निर्माता साजिद नडियाडवाला इस फिल्म का निर्माता है और डायरेक्टर है विशाल भारद्वाज। वही विशाल भारद्वाज जिसने फिल्म ओमकारा बनाई थी, मकबूल बनाई थी, कमीने बनाई थी। जो इस फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया है उसमें दिखाया गया है शाहिद कपूर ने एक कैप पहनी है और यह पोस्टर बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। कहने का मतलब यह है कि फिल्म की शुरुआत अच्छे तरीके से हुई है। आप सभी जानते हैं एक जमाना वो था जब इंडिया में टिकटॉक बहुत फेमस था, फिर इंडिया में टिकटॉक को बैन कर दिया गया था और काफी दिनों से टिकटॉक के साथ अमेरिका में भी ऐसा ही कुछ हो रहा था, यानी टिकटॉक को अमेरिका में भी बैन किया जाना था। लेकिन इससे पहले कि अमेरिका टिकटॉक पर बैन लगाती, चाइना गवर्नमेंट ने बहुत ही बढ़िया चाल चली है। चाइना सरकार ने कहा है अमेरिका से कि भाई आप इस ऐप को खरीद लो। डील हो चुकी है और जल्दी ही टिकटॉक अमेरिका की एक कंपनी के हवाले हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा मान रहे हैं कि बस अमेरिका में ही ये ऐप बेचा गया है, बाकी सब जगह चाइना की कंपनी के अंडर में ही रहेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर अमेरिकन घुस गए हैं, अगर अमेरिकन्स के हाथ में एक बार ये ऐप आ गया है तो फिर बहुत जल्दी पूरी दुनिया में ये ऐप सिर्फ अमेरिका का ही होगा। और जैसे ही ये ऐप अमेरिका की कंपनी का होगा वैसे ही इंडिया में भी चालू हो जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार अमेरिका के किसी ऐप को बैन नहीं कर सकती, ये पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वो दिन दूर नहीं है जब टिकटॉक फिर से इंडिया में चालू हो जाएगा। और आप यकीन कीजिए आज की तारीख में टिकटॉक पूरी दुनिया में डिजिटल कोठा बन चुका है। भाई साहब पूरा दिन लड़कियां इस ऐप पर लाइव बैठी रहती हैं, पैसे कमाती रहती है। मतलब पूरी दुनिया में आज की तारीख में टिकटॉक को धंधे के लिए यूज किया जा रहा है। तो अगर ये ऐप इंडिया में चालू होगा तो जो इंडिया की सोसाइटी है उसको बहुत भारी नुकसान होगा। इंडिया के कल्चर को ये ऐप पूरी तरह तबाह कर देगा। कार्तिक और अनन्या पांडे की एक फिल्म आ रही है, तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। इस फिल्म का निर्माण किया है करण जौहर की कंपनी ने। इस फिल्म की भी रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। यह फिल्म 31 दिसंबर के दिन रिलीज होगी, यानी कि साल 2025 के आखिरी दिन यह फिल्म रिलीज होगी। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस फिल्म को देखकर अपना न्यू ईयर मनाएंगे। बाकी बातें इस फिल्म के बारे में उसी वक्त होंगी जब टीजर रिलीज होगा, ट्रेलर रिलीज होगा, गाने रिलीज होंगे। लास्ट वीडियो में मुझसे कई एक गलतियां हुई थी, उनको सुधार लेते हैं। मैंने गलती से कह दिया था कि करिश्मा कपूर का हस्बैंड संजय अपने पीछे 3000 करोड़ की संपत्ति छोड़ करके गया है। हालांकि 30,000 करोड़ की संपत्ति छोड़ करके गया है, लेकिन उसके आगे मैंने क्लियरली कहा था कि करिश्मा कपूर के बच्चों को मिला है 2,000 करोड़ रुपए और 28,000 करोड़ रुपए मिले हैं दूसरी बीवी के बच्चे को। तो इसका मतलब यह बिल्कुल क्लियर था कि 3,000 करोड़ की संपत्ति छोड़ करके नहीं गया है, बल्कि 30,000 करोड़ की संपत्ति छोड़ करके गया है। लेकिन आप लोगों को भी कमेंट करने में मजा आता है। ठीक है भाई साहब, अब क्लियर हो गया। दूसरी गलती यह हुई थी कि मैंने कहा था कि SRK ने 1500 गांव को गोद लिया है, 1500 गांव को एडॉप्ट किया है। हालांकि SRK ने सिर्फ 1500 फैमिलीज को एडॉप्ट किया है। और गांव के कुछ लोगों ने मुझे कॉल किया और उन्होंने बताया कि एक गांव में 50 से 100 फैमिलीज ही होती हैं और इसके बावजूद आप कहीं भी SRK को पब्लिसिटी करते हुए नहीं पाएंगे। आप कहीं भी SRK को यह कहते हुए नहीं देखेंगे कि मैंने पंजाब में 1500 गांव को एडॉप्ट किया है या 1500 फैमिलीज को एडॉप्ट किया है। इसे कहते हैं असली दान और असली मदद। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इस फ्राइडे को एक ही डायरेक्टर यानी कि उमेश शुक्ला की 2 फिल्में रिलीज हुई हैं और शायद इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और मुझे बताया कि नहीं, प्रियदर्शन की भी 2 फिल्में एक ही फ्राइडे को रिलीज हो चुकी हैं। एक थी अक्की की फिल्म गरम मसाला, दूसरी फिल्म थी सलमान खान की क्योंकि बहुत बड़ी डिजास्टर थी, गरम मसाला बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। लेकिन मैंने उसी वीडियो में यह भी कहा था कि शायद ये कभी हो भी जाए कि एक डायरेक्टर की 2 फिल्में एक ही दिन रिलीज हो, लेकिन दोनों ही डिजास्टर हो जाएंगी, ये कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने सच ही बोला था, क्योंकि प्रियदर्शन की अगर एक ही फ्राइडे को 2 फिल्में रिलीज हुई थी तो एक हिट थी, एक फ्लॉप थी, दोनों डिजास्टर नहीं थी। शाहरुख के बेटे आर्यन ने एक वेब सीरीज बनाई है नेटफ्लिक्स के लिए जिसका नाम है ऑफ बॉलीवुड। ये वेब सीरीज आने वाले थर्सडे की शाम को रिलीज हो रही है, यानी कि 18 सितंबर को रिलीज हो रही है। हालांकि मैं वेब सीरीज देखता नहीं हूं, वेब सीरीज का रिव्यू भी नहीं करता, लेकिन ये वेब सीरीज मैं 100% देखूंगा, रिव्यू भी करूंगा,
फ्राइडे मॉर्निंग मेरा रिव्यू रिलीज होगा। और मैं अकेला ऐसा नहीं हूं जो पहले ही दिन इस वेब सीरीज को देखना चाहता हूं। भाई साहब, दुनिया में लाखों लोग हैं जो वेट कर रहे हैं, जिनको यह वेब सीरीज पहले ही दिन देखनी है। यानी कि इस वेब सीरीज को जबरदस्त ओपनिंग मिलने वाली है, गारंटी के साथ। कुछ दिनों पहले साजिद नडियाडवाला की फिल्म बागी 4 रिलीज हुई थी और कुछ क्रिटिक्स ने बहुत ही खराब रिव्यू दिया था। अब निर्माता साजिद ने उन सभी क्रिटिक्स को लीगल नोटिस भेजा है। साजिद का कहना यह है कि कोई भी क्रिटिक उसकी फिल्म का रिव्यू कर सकता है, फिल्म के बारे में अच्छा या बुरा कह सकता है, लेकिन पर्सनल नहीं हो सकता। फिल्म के निर्माता या एक्टर के बारे में गलत बात नहीं कर सकता। मैं इन सभी समोसा क्रिटिक्स का रिव्यू देखता नहीं हूं, तो मुझे नहीं पता किसने क्या कहा है, लेकिन इन लोगों ने जरूर कुछ बहुत ज्यादा गलत कहा होगा। यही वजह है कि साजिद भाई को गुस्सा आया और साजिद भाई ने लोगों को लीगल नोटिस भेजा है। मैं आपको यहां यह बताना जरूरी समझता हूं कि बॉलीवुड साल में तकरीबन 200 फिल्में रिलीज करता है। मैं सिर्फ 20 फिल्में रिव्यू करता हूं पूरे साल में। मैं इन समोसा क्रिटिक्स की तरह सभी फिल्में नहीं देखता, सभी फिल्में रिव्यू नहीं करता। पहले मैं भी अपना रिव्यू रिलीज करता था या तो थर्सडे या फ्राइडे मॉर्निंग, इन्हीं लोगों की तरह, लेकिन मैंने वो बिल्कुल चेंज कर दिया है। अब मेरा रिव्यू आता है संडे मॉर्निंग। ना मैं फ्राइडे रिव्यू करता, ना मैं सैटरडे रिव्यू करता। और ये मैं इसलिए करता हूं कि मैं नहीं चाहता कि मेरे रिव्यू से किसी भी निर्माता को कोई नुकसान हो। लेकिन हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि मुझे फिल्म जैसी लगती है मैं वैसी ही कहता हूं। अच्छी होती है अच्छी कहता हूं, बुरी होती है बुरी कहता हूं। इंडिया में बहुत ज्यादा लोग ऐसे थे जो ये चाह रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच ना हो, लेकिन क्योंकि बीजेपी के कुछ नेता ऐसा चाहते थे कि यह मैच होना ही चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, यही वजह है कि इंडिया की टीम ने दुबई में पाकिस्तान के साथ यह मैच खेला। इस मैच को लेकर बॉलीवुड वाले भी बटे हुए थे। जैसे कि नाना पाटेकर ने ऑफिशियली कहा था कि इंडिया की टीम को पाकिस्तान की टीम के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए, मैच देश से ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन वहीं सुनील शेट्टी ने यह कहा था कि नहीं, मैच खेला जाना चाहिए, खेल को राजनीति से अलग रखना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सुनील शेट्टी इस मैच के हक में इसलिए था क्योंकि सुनील शेट्टी का जो दामाद है वो भी एक क्रिकेटर है। और मैं भी सुनील भाई से ये जानना चाहता हूं कि भाई साहब, जब खेल को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए तो फिर फिल्मों को राजनीति से क्यों जोड़ना चाहिए? दलजीत ने एक पंजाबी फिल्म की थी जिसमें पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस थी और वो फिल्म कश्मीर में आतंकवादी हमला होने से पहले बन चुकी थी। तो फिर सरकार ने उस फिल्म को इंडिया में रिलीज क्यों नहीं होने दिया? उस फिल्म को राजनीति के साथ क्यों जोड़ा? तो देश में दो कानून नहीं हो सकते, एक कानून बीजेपी वालों के लिए और एक कानून बाकी लोगों के लिए। अगर खेल को राजनीति से दूर रखना चाहिए तो फिर फिल्मों को भी राजनीति से दूर रखना चाहिए। फिल्मों का भी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बॉलीवुड के सबसे सड़े हुए एक्टर टिंगुओं के टिंगू नवाज को तो आप सभी जानते हैं। ये भाई एक फिल्म कर रहा है कृति सेनन के साथ और उसके साथ स्टेज पर खड़ा था। जरा देख लीजिए ये फोटो कि ये कृति सेनन के कहां तक आ रहा है। भाई साहब, ये सड़ा हुआ आदमी कृति सेनन के पेट तक भी नहीं पहुंच रहा है। अबे भाई, कृति से थोड़ा दूर तो खड़ा हो, कम से कम देख तो सही कि मीडिया तेरा फोटो क्लिक कर रही है और तू कहां तक आ रहा है कृति के। तू माना कि बेहद सड़ा हुआ है, लेकिन कम से कम इस तरह से तो अपनी बेइज्जती मत करा भाई। मैन फोर्स के फाउंडर ने कुछ ऐसी बात कही है जो अजीबोगरीब है। इस भाई ने कहा है कि कॉन्डम के ऐड के लिए बेस्ट एक्ट्रेस जानवी कपूर है। बेस्ट मॉडल जानवी कपूर है। अरे भाई साहब, आपने ऐसा जानवी में बेचारी में क्या देख लिया जो वही बेस्ट है कॉन्डम के ऐड के लिए? अब जाहिर सी बात है इस भाई ने जानवी में कुछ तो देखा होगा, लेकिन मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं कहूंगा तो फिर विवाद हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि तनुश्री दत्ता का कैरियर खत्म हो चुका है, तो जाहिर सी बात है वो बेचारी कुछ ना कुछ करती रहती है न्यूज में रहने के लिए, कोई ना कोई इंटरव्यू देती रहती है, कोई ना कोई वीडियो रिलीज करती रहती है। अब तनुश्री ने एक और इंटरव्यू दिया है और उसमें कुछ कंट्रोवर्शियल बातें कही हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि मैं वैसी लड़की हूँ कि एक आदमी के साथ सेम बिस्तर पर मैं सो जाऊंगी एक रियलिटी शो के लिए? ये बिग बॉस कोई बड़ी चीज नहीं है, ये घटियापने का एक नंगा प्रदर्शन है। तनु ने कहा कि मैं पिछले 11 साल से बिग बॉस का ऑफर रिजेक्ट कर रही हूं। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ऐसी लड़की हूं कि बिग बॉस के घर में जाकर एक बिस्तर पर किसी लड़के के साथ सो जाऊंगी? क्या आपको लगता है कि मैं उन नंगी लुच्ची लड़कियों की तरह हूं जो बिग बॉस में जाकर ये सब करती हैं? बिग बॉस शो में वो जाते हैं जिन लोगों को शर्म लिहाज बिल्कुल नहीं है, जिनकी कोई इज्जत नहीं है। ये शो सिर्फ डेस्परेट और नंगे लोगों के लिए है और मैं तनु के साथ पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं इस शो के बारे में।
तनु ने यह भी कहा कि मैं बॉलीवुड की ऐसी बहुत पार्टीज में गई हूं जहां मैंने लोगों को देखा है माल लेते हुए, जिसको देखो माल ले रहा होता है। आप बॉलीवुड की पार्टीज में जाएंगे, मैंने नोट रोल्ड देखे हैं, सब नोटों के भंडार है, सब रोल रोल करके, सब सब दम मारो दम। तो तनु का कहना यह है कि ये कैसे हो सकता है कि मुंबई पुलिस को ना पता हो कि बॉलीवुड की सभी पार्टीज में माल लिया जाता है। मैं इस पर भी तनु से 100% इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर कहूंगा तो फिर विवाद हो जाएगा। वरुण धवन और जानवी कपूर की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है शशांक खेतान ने, जो पहले भी वरुण के साथ हिट फिल्म बना चुका है। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और जैसे ही ट्रेलर चालू होता है वैसे ही बाहुबली का एक गाना चालू होता है। वरुण का गेटअप भी वैसा ही है जैसा कि बाहुबली में प्रभास का था। और वरुण कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड अनन्या को फिल्म बाहुबली बहुत पसंद है, यही वजह है कि मैं उसको बाहुबली के गेटअप में ही प्रपोज करूंगा। लेकिन ये लड़की जानवी कपूर नहीं है, बल्कि दूसरी लड़की है। ये लड़की वही है जिसने फिल्म दंगल में काम किया था, नाम तो मुझे याद नहीं है। अब जानवी की एंट्री होती है जिसका नाम है फिल्म में तुलसी, और जानवी जब देखो रोती धोती रहती है। वरुण जानवी से कहता है कि रोना बंद कर, नहीं तो गार्ड मार देंगे। बच्चे कुछ गलत समझते हैं और वरुण कहता है कि भाई साहब गार्ड सिक्योरिटी गार्ड मार देंगे। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म में डबल मीनिंग डायलॉग्स भी यूज किए गए हैं। एक्चुअली जानवी यानी कि तुलसी का कोई दूसरा बॉयफ्रेंड है और अब वरुण आहिस्ता आहिस्ता इसके पास आने लगता है। मनीष फिल्म में बना है वेडिंग प्लानर। अब पेयर बदल चुके हैं, जो वरुण की गर्लफ्रेंड है वो दूसरे लड़के की गर्लफ्रेंड बन चुकी है, जो दूसरे लड़के की गर्लफ्रेंड है तुलसी वो वरुण की गर्लफ्रेंड बन चुकी है। अब वरुण और जानवी दोनों एक दूसरे को बता रहे हैं कि वो कितने मिडिल क्लास हैं। अब वरुण और जानवी सोशल मीडिया पर एक ज्वाइंट अकाउंट बनाते हैं, जब प्यार किया तो डरना क्या, उस पे रील डाला करते हैं। अब आगे कुछ गाने होते हैं, बढ़िया और बड़े से लोकेशंस दिखाए जाते हैं और कुछ कॉमेडी सीन भी जाते हैं। इसके बाद पता चलता है कि वरुण धवन बहुत ही कंफ्यूज है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी लड़की को चूज करे, उसका दिल दोनों पर है। तो अब वरुण को डिसाइड करना है कि अनन्या से शादी करनी है या तुलसी से शादी करनी है। कहने का मतलब यह है कि यह एक लव स्टोरी है, लेकिन उस लव में कंफ्यूजन है। इस फिल्म में बढ़िया म्यूजिक भी डाला गया है और कॉमेडी का तड़का भी लगाया गया है। जाहिर सी बात है ये सब कुछ है तो एक दो एक्शन सीन तो जरूर होंगे। फिल्म को बड़े स्केल पर शूट किया गया है, कलरफुल बनाया गया है, यही वजह है कि सब कुछ देखने में अच्छा लगता है। ये ट्रेलर देखकर तो ऐसा लगता है कि ये फिल्म काम करेगी, ये फिल्म हिट होगी, ये फिल्म पब्लिक को पसंद आएगी। लेकिन जब तक मैं फिल्म ना देख लूं तब तक 100% कुछ नहीं कह सकता। तो फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कीजिए और मेरा रिव्यू देखने का भी इंतजार कीजिए। गए फ्राइडे को 5-6 हिंदी फिल्में रिलीज हुई थी, सबकी सब डिसास्टर हो गई। इन्हीं फिल्मों में से एक फिल्म है हीर एक्सप्रेस। इस फिल्म को किसी रिच फादर ने अपनी बेटी के लिए बनाया है। यही वजह है कि फादर चाहता है कि इस फिल्म को पूरा हिंदुस्तान देखे। तो इससे पहले आप देख चुके हो कि 50% डिस्काउंट, बाय वन गेट वन फ्री। लेकिन इस फिल्म की जो ऑफर है वो बिल्कुल कमाल की ऑफर है। आप थिएटर पर जाइए और आपको 8 टिकट फ्री मिलेंगे। कितने भाई साहब? 8। 50% डिस्काउंट नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 8 टिकट। तो 8 टिकट लीजिए और फिल्म देखिए बिल्कुल फ्री। बताओ साला क्या क्या देखना पड़ेगा एक ही जीवन में। ऊपर वाले ने कौन से गोले पे भेज दिया। आप अंदाजा लगाइए, लोगों के पास इतने फालतू पैसे हैं कि भाई अपने पैसों से फिल्म बना रहे हैं, अपने पैसे खर्च करके फिल्म को रिलीज कर रहे हैं और फिर पब्लिक से कह रहे हैं कि भाई पूरी फैमिली को लेकर के आइए और हमारी फिल्म बिल्कुल 100% फ्री देखिए, आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। और आज तो ट्यूसडे है, मुझे लगता है कल को निर्माता ये ऑफर भी देने वाला है कि भाई रिक्शा का किराया भी मैं दूंगा, जब आप थिएटर पर आएंगे तो कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न भी फ्री मिलेगा। मतलब कुछ भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये सब ऑफर के बावजूद भी कोई भी इस फिल्म को देखने नहीं जाने वाला, क्योंकि आज की तारीख में हर कोई बिजी है, किसी के पास फालतू का टाइम नहीं है और सबको पता है कि अगर वो इस फिल्म को देखने गए
और थिएटर में 3 घंटे बर्बाद किए, तो जब थिएटर से बाहर निकलेंगे तो पागल होकर ही निकलेंगे, तो दवाई के पैसे कौन देगा? निर्माता तो देगा नहीं। तो मेरे ख्याल में इस फिल्म का निर्माता कितने भी पैसे बर्बाद करे, कितने भी ऑफर दे, इसके बावजूद भी कोई इस फिल्म को देखने वाला नहीं है। आप देख लो आज की तारीख में फिल्मों का बिजनेस कहां पहुंच चुका है। बॉलीवुड पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।